हेलो दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं कि साधारण तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो अब आप सभी को पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। मिश्र धन से जब आप मूलधन को घटाएंगे प्रिंसिपल को तो हमें सीआई मिल जाएगा, पता है ना आपको। तो यहाँ पे ये मिश्र धन का फॉर्मूला दिया गया है P × 1 + R/100 की पावर t - P। चलिए हमारे पास एक फर्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे दिया है जिसका अमाउंट है 10,000 एंड समय दिया है आपको 2 साल का, दर है आपकी 10% की। ओके, अब निकालना है हमें कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कैसे निकालते हैं, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले इस फॉर्मूले पे इन सारी वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग, पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे पुट हो चुकी है वैल्यू। अब इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सी आई निकालेंगे सबसे पहले। तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं, ये तो आपको पता ही है कि सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं सरलीकरण के माध्यम से। तो फर्स्ट इज 10,000 का 10,000 ही रहेगा, इनटू ये आपस में क्रॉस हो जाएगा, 10 एक कम 10 एक 11, 11/10 स्क्वायर का स्क्वायर रहेगा, 2 साल जब दिया है, माइनस 10,000 का 10,000। अब इस वैल्यू को आगे सॉल्व करेंगे तो सी आई निकलेगा अपना 10,000 का 10,000 इंटू इसे करेंगे 11/10 इंटू 11/10 माइनस 10,000। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे 1 2 1 2, ये क्रॉस हो गया आपका। 11 × 11 कितना होता है, 121 होता है। 121 का 121 आ गया और 00 का 00 आ गया, माइनस का 0000। तो जो ये था अपना, ये क्या है, अमाउंट है, ये क्या है, प्रिंसिपल है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे पूरा सॉल्व करने में हमें कितना टाइम लग गया, और आजकल के समय में कंपटीशन इतना हाई हो चुका है कि एक एक सेकंड की कीमत है। तो इसी चीज़ को देखते हुए आप निकाल तो इस तरीके से भी निकलते, बेसिक यही है, बेसिक आपको आना भी चाहिए। तो आज हम क्या करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज को चुटकियों में निकालना सीखते हैं। ओके, तो ये क्या है, इफेक्टिव रेट के द्वारा, किसके द्वारा, इफेक्टिव रेट के मदद से हम चक्रवृद्धि ब्याज को चुटकियों में निकालेंगे। आपको यहाँ पे देखिए टाइम दे रखा है 2 साल का, दर दे रखी है 10% और मूलधन आपको दे रखा है यहाँ पे 10,000। तब हम बात करते हैं कि इफेक्टिव रेट, पहले तो हमें ये सीखना है कि इफेक्टिव रेट निकालते कैसे हैं और इसका यूज़ क्या है। ठीक है ना, तो इफेक्टिव रेट पहले हमें कितने साल की निकाल ली है, 2 साल की इफेक्टिव रेट निकाल ली है। तो हमेशा याद रखिएगा इफेक्टिव रेट निकालते समय किस किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें ये पता होना चाहिए कि दर होनी चाहिए हमारे पास। तो दर तो पहले से दे रखी है, इसने 10% दे रखी है और समय दे रखा है। ठीक है, तो याद रखिएगा जब 2 साल की निकालते हैं तो एक्स, एक ये फार्मूला है, इसको समझिए। फार्मूला क्या है, एक फार्मूला ये देख लीजिए इसको, यहाँ पे एक्स है, सेकेंड इस पे जाएंगे यहाँ पे डॉट लगा के, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कितने साल का निकालना है हमें, 2 साल का निकालना है ना, तो एक बार एक्स, दूसरी बार एक्स स्क्वायर। अगर 3 साल की इफेक्टिव रेट निकालनी है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक्स क्यू कर देंगे, बट हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इस फॉर्मूले में ये भी याद रखना कि यदि 2 साल की बात करता है तो यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर 2 साल की इफेक्टिव रेट निकालनी है, 2 और 1 मतलब 2 का इंटू इसमें करना है, 1 का इंटू इसमें करना है। ठीक है, ये हो गया, ये 2 साल का फॉर्मूला बन गया इफेक्टिव रेट निकालने का। ओके ओके, अब बात करते हैं हम कि हम यहाँ x की वैल्यू क्या रखेंगे। x की वैल्यू होती है ये पर r, जो आपको दर दे रखी है, यही क्या है, ये r की x की वैल्यू है, सॉरी ये x की वैल्यू है। तो जहाँ x है वहाँ पे 10% रखेंगे आप, 2 × 10 डॉट लगाएंगे आप यहाँ पे। अब यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर देंगे। ओके, अब यहाँ गुणा करेंगे आप, 10 दूनी 20 हो गया, दशमलव लगाए, यहाँ कितना आएगा, 100। अब स्क्वायर करेंगे तो 100 आ गया। अब आपको पता है कि दशमलव के बाद हमेशा 2 ही अंक होते हैं। ठीक है ना, जब दशमलव के बाद 2 अंक हों तो इस वाले 1 को क्या करेंगे आप, यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो 20 की जगह कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 0.00%। तो ये हमारी 2 साल की क्या निकल आई, इफेक्टिव रेट निकल आई। CI हम डायरेक्ट अब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे एग्ज़ाम को क्रैक करने के हिसाब से। तो हमें पता है अमाउंट अपना कितना, वो सॉरी प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 10,000 दे रखा है। ओके, हमें कितना है, 21% निकालना है। तो सीधे 21% यहाँ पे हमने 2 साल की इफेक्टिव रेट निकाल दी, अपॉन सीधे परसेंटेज तो आपको आता ही होगा, यहाँ पे आप डायरेक्ट देखेंगे 21 डबल ये कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आ गया। इसमें कोई मात्र आपको इफेक्टिव रेट निकालने में जो टाइम लग गया, इसके बाद आपको टाइम एक भी नहीं लगेगा। ठीक,
तो चलिए अब आप सोच रहे होंगे ये भी करना पड़ रहा है तो इसमें भी टाइम लग रहा है। तो इसका सबसे आसान तरीका कैसे होता है 2 साल की इफेक्टिव रेट निकालने का, ये भी ध्यान रखिए। कहीं भी आपको 2 साल की इफेक्टिव रेट निकालना है तो सबसे पहले याद रखिए, जो भी अगर 2 साल की है तो 2 बार करना है, ठीक है। 2 साल की है तो कितनी बार करना है, 2 बार करना है। इंटरेस्ट जो दे रखा है उसी को करना है। कैसे करना है सुनिए, 10% दे रखा है ना, 10% 2 साल का, तो पहले क्या करना है 10 का दुगना करना है। 10 का क्या करना है, 10 को 2 गुना करना है, 2 गुना करना है और उसके बाद उसमें कितना जोड़ देना, पॉइंट लगा के उसी संख्या का स्क्वायर कर देना है। माइंड पे आ गया। 10 का दुगना कितना होता है 20 दशमलव, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। अब ये तो आपको भी पता है कि दशमलव के बाद कितना होता है 2 ही अंक होते हैं, एक अंक यहाँ आ जाएगा, 21% आ गया। ये इफेक्टिव रेट निकला है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। आपको 3% की निकालनी है, सॉरी 3% आपको आर दे रखा है 2 साल की, इसकी इफेक्टिव रेट निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, 3 का दुगुना कितना होता है 6 दशमलव, और 3 का एक बार क्या करना, एक बार 2 गुना कर देना है, एक बार क्या कर देना है स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9। तो 9 हमेशा सिंगल नहीं आएगा तो क्या आता है 0.9%। ये 3 की इफेक्टिव रेट आ गई। फॉर एग्जांपल आप 2% है आपको ब्याज दर। अब आपको इसका 2 साल का इफेक्टिव रेट निकालना है तो ऐसे कैसे निकालेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, सॉरी 2 का दोगुना करेंगे तो 4 आएगा और स्क्वायर करेंगे वो भी कितना आएगा 4 ही आएगा। तो इफेक्टिव रेट उसकी भी इतनी हो गई। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं 4% वाली, ठीक है। 4% की निकालते हैं तो कैसे करेंगे, 4 का दोगुना करेंगे तो कितना आएगा 8, स्क्वायर करेंगे तो 1 6, ये हो गई इफेक्टिव रेट, ठीक है। 5 का करेंगे ऐसे 5% का, 5 का दोगुना 10, फिर 5 का स्क्वायर 25, ठीक। इफेक्टिव रेट डायरेक्ट निकल आएगी अपनी, तो तत्काल हम क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। ओके, अब बात करते हैं किसकी, 6 की बात करते हैं, ठीक है। 6 का स्क्वायर करेंगे तो आप कितना आएगा, सॉरी पहले तो क्या करना है दोगुना करना है 6% का, 6% का दोगुना करेंगे 6 दूनी 12 आ गया। अब इसका क्या करना है, इस बार स्क्वायर करना है तो 12.636 आ गया, ठीक है। अब 7 का करेंगे, 7 का दोगुना कितना होता है 14 और स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पे 8 की, ठीक है ना, यहाँ बात कर लेते हैं ऊपर। 8 का कितना आएगा, 8% का इफेक्टिव रेट निकालना है तो कितना आएगा, 8 का दोगुना करेंगे 16 दशमलव, अब 8 का एक बार स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 64%। ओके, ऐसे 9 की बात करते हैं, 9% की बात करते हैं। ये याद रखिएगा हमेशा कितने साल की है, 2 साल के हैं, ठीक है। 2 साल का ही हम इफेक्टिव रेट निकाल रहे हैं, अभी 2 साल की ही बात कर रहे हैं। 9 का दोगुना कितना करेंगे 18, फिर 9 का स्क्वायर करेंगे दशमलव के बाद 81। ओके, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए आप क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक। अब बात करते हैं 10 की। 10 की तो हम लोग देखिए पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 11 की। आप सोच रहे होंगे तो अभी तो यहाँ पे 2 ही अंक है, मान लीजिए 3 अंक आ गए, 11 12 13, उसका क्या करेंगे, तो चलिए हम 11 का भी देख ले रहे हैं। 11% का जब निकालेंगे तो 11 का दोगुना करना है 22 दशमलव, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक आना है, यहाँ पे 2 ही अंक आते हैं, तो एक अंक है जो इस पे ऐड हो जाएगा जाके, तो यहाँ कितना हो जाएगा 23.21%। ओके, समझ गए आप कि यहाँ पे कुछ भी आए आपको ये 11 का दिया है, ऐसे 12 का आएगा, जैसे 12 का यहाँ पे करते हैं। ओके, जब 12 का करोगे आप तो 12 का दुगुना कितना होता है 24 होता है, ठीक। दशमलव, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। अब हमें पता है कि दशमलव के बाद 2 ही अंक रहते हैं, तो एक अंक यहाँ चला जाएगा, इसलिए कितना बनेगा ये 25.44%। ये इफेक्टिव रेट निकला 2 साल की। ओके, अब इसकी मदद से आप आसानी से किसी भी साल का इफेक्टिव रेट निकाल सकते हैं। मौखिक ही क्या करना है, आपको दोगुना करना है, उसके बाद आपको स्क्वायर कर देना है, बीच में दशमलव लगाना है। और ये भी याद रखना है अगर दशमलव के बाद 3 अंक हैं तो जो एक अंक है उसको क्या कर देना है, इस तरफ वाले अंक में ऐड कर देना है, ठीक है। और बाकी संख्या रख देनी है और डायरेक्ट इफेक्टिव रेट निकाल देना। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। ओके, हमें इतना तो पता है कि डायरेक्ट फार्मूला तो हमें पता है, जैसे आपको यहाँ पर मूलधन दे रखा है, उसने दर दे रखी है, समय दे रखा है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। ओके, तो क्या करते हैं,
हमें पता है 2 साल की इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं, यदि कोई भी दर दे रखी है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आर को ही रखना है। आर कितनी है, 8% यहाँ पे दे रखी है, हमें इसकी इफेक्टिव रेट निकालनी है। इफेक्टिव रेट कैसे निकलती है, सबसे पहले आर को क्या करना है, 2 गुना करना है। 8 का 2 गुना करेंगे तो कितना होगा, 16 हो जाएगा। फिर दशमलव लगाना है और 8 का क्या करना है, एक बार स्क्वायर करना है। स्क्वायर कर दिया और ये परसेंट निकल आई कितनी, अपनी इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट निकल आई, यहाँ पे निकल आई, एक बार में निकल आई, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, जब हमें इफेक्टिव रेट मिल गई तो हमें डायरेक्ट निकालना है अपना क्या, सीआई निकालना है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमें पता है कि मूलधन आपको कितना दे रखा है, उसने 10,000 दे रखा है, इनटू करना है इफेक्टिव रेट, वही होती कंपाउंड इंटरेस्ट इफेक्टिव रेट के बराबर ही होता है। तो यहाँ पे हम कितना निकालेंगे, यहाँ पे 16.64 अपॉन 100 डायरेक्ट निकाल देंगे। तो 2 जीरो तो यहाँ 2 जीरो और आ जाएंगे दशमलव के बाद, 3 जीरो 1 2 3 4, 4 के चारों कट गए यहाँ पे, ठीक है। कितना आ गया यहाँ पे, 1664, ठीक है ना। ये आपको क्या मिल गया यहाँ पे आपको सीआई मिल गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। अब ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या है, मूलधन दिया है 10,000, इंटरेस्ट लेकिन यहाँ पे उसने 12% कर दिया, ठीक है ना। 2 साल का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो हम बेसिक फार्मूला से ना करके इफेक्टिव रेट की मदद से बहुत आसानी से निकालते हैं, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, इसकी इफेक्टिव रेट निकालते हैं, ठीक है ना। क्या निकालते हैं, इफेक्टिव रेट निकाल देते हैं। क्या निकालते हैं, इफेक्टिव रेट निकालते हैं। तो हमें पता है 12 है, 12 का सबसे पहले क्या करते हैं, हमें 12 को 2 गुना करेंगे। 12 का 2 गुना कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144%। ओके, अब हमें पता है कि दशमलव के बाद हमेशा 2 ही अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं, 2 अंक होते हैं। तो एक जो ये है यहाँ डिलीवर हो जाता है, तो 25.44%। रेट कितनी मिल गई हमें, 25.44% मिल गई, ठीक है। अब हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या, इसका सीधे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कैसे, 10,000 है, सीधे हमें जो हमने बताया कि इफेक्टिव रेट होती है वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो सीधे निकालेंगे आप 25.44 अपॉन 100 और दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो और यहाँ आ जाएंगे, 4 जीरो से 4 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और डायरेक्ट आपको 2544 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा आपको। ओके, तो आशा करता हूँ आपको ये बातें, ये जो समझाया गया अच्छे से समझ में आया होगा।